ब्लॉक की पंचायत सुलियाली में गणतंत्र दिवस को अलग अंदाज में मनाया गया। पंचायत ने एक अनूठी पहल शुरू की है। बैठक कर निर्णय लिया गया है कि अवैध तरीके से शराब बेच रहे दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा और अगर वे नहीं मानते हैं तो उनकी दुकानों में जाकर तोड़फोड़ की जाएगी। नूरपुर ब्लॉक की पंचायत सुलियाली ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें गांव वालों ने गांव में अवैध तरीके से दुकानों पर बेची जा रही शराब को लेकर विरोध जताया। सबसे पहले पंचायत घर में गांव के लोगों ने मिलकर एक बैठक की और बैठक में सभी लोगों ने अपने अपने विचार साझे किए और निर्णय लिया गया कि पहले अवैध तरीके से दुकानों पर शराब बेचने वालों को उनके नाम से नोटिस दिया जाएगा और फिर वे ना माने तो उनकी दुकानों पर जाकर उनकी शराब की बोतलों को तोड़ा जाएगा और उनके दुकानों के आगे महिलाएं कीर्तन करके धरना देंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो कि गांव में जो बच्चे तो पी रहे हैं, बुजुर्ग भी पी रहे हैं, नौजवान भी पी रहे हैं। तो इनके पीछे ये है कि जो घर घर जाकर शराब बेच रहे हैं और दुकानों में भी शराब रखी हुई है, इसके लिए अवैध तरीके से शराब रखी हुई है तो उसको बेच रहे हैं। तो वो अगर 10 रुपए का भी पैक मांग रहे हैं तो वो दे रहे हैं उनको। तो इस विषय में आज जो है मीटिंग हुई है। गणतंत्र दिवस है तो इस उपलक्ष्य में इस गांव के प्रबुद्ध व्यक्ति हम लोगों ने सलाह की है कि जो हालात इस समय इस गांव के बिगड़ रहे हैं, नशा, शराब, चिट्टा, भांग की वजह से, उसके ऊपर आज से हमने संकल्प लेना है कि ये जो गंदी आदत इस गांव में पड़ रही है उसको हमने बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और आज हम इस गांव के पुरुष और महिलाएं हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि ये अभियान हम आज से ही शुरू करेंगे और जब तक इसका जड़ से सर्वनाश नहीं होगा तब तक हम इस अभियान को चालू रखेंगे। 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह हमीरपुर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिमाचल वासी ने राज्य के विकास की लंबी यात्रा में अपना योगदान दिया है। वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है और सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को निलंबित कर दिया गया है और अब चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का ऋण विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को बहाल करना राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह निर्णय सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के आत्मसम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि कर्मचारियों की राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दिन पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष महसूस करने का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना था। संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। यह पावन अवसर हमें आत्मविश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। मैं ऐसे सभी जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में भी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की।
मंत्री ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड का निरीक्षण भी किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने माता शूलिनी को नमन करते हुए देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का दिन है। हिमाचल देवभूमि होने के साथ साथ वीरभूमि भी है और हिमाचल सरकार सैनिक और पूर्व सैनिकों को अनेकों सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि देश को गौरवशाली देश बनाने के लिए जिन भी देशभक्तों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है, उन्हें भी याद करने का आज दिन है। देशभक्तों के बलिदान को आज पूरे देश में याद किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार विकास की गंगा बहाने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने वर्तमान सरकार के लिए 76,000 करोड़ का कर्ज सामने रखा है। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार अपने सारे सभी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कार्य कर रही है। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए। इससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा। ये दिन पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष महसूस करने का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया था और भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना था। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। पिछली सरकार ने वर्तमान सरकार को 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में दिया है, जिसमें बिना बजट किए 900 संस्थान खोले तो अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ा। इस कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार अपने सभी वादों को दृढ़ता से पूरा करेगी। प्रदेश में आज गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चंबा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक चौगान मैदान में गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चंबा जिला के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सुंदर और आकर्षक परेड की सलामी भी ली। इस परेड में पुलिस की 2 टुकड़ियों, 2 होमगार्ड की टुकड़ियां, एक महाविद्यालय चंबा और कन्या और लड़कों के विश्वविद्यालय से एक एनसीसी की, एनएसएस और नवोदय विद्यालय की 2 टुकड़ियों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कुलदीप सिंह पठानिया ने जिला और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ये वही देश है जिस देश में आजादी से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व छोटी से छोटी वस्तु बाहर से आती थी। आज ये वही देश है जो दुनिया में अपना अलग स्थान बनाकर जो है खड़ा हुआ है और अब तो G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ये सफर, ये 74वां हमारा गणतंत्र दिवस है और इस सफर में जो हमने आयाम स्थापित किए हैं उनको हासिल करने में देश के सभी नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र से हो या हमारी सैन्य सेवाओं से हैं, सबने भरपूर योगदान देकर सारी दुनिया में भारतवर्ष का नाम जो है पैदा किया है। इसकी आवश्यकता है, जो पानी की है, बिजली की है, सड़कों की, हम क्षेत्र में काम करें। ये जो आधारभूत ढांचा जिसको सड़कों के रूप में, बिजली की योजनाओं के रूप में, पीने के पानी की योजनाओं के रूप में,
शिक्षण संस्थानों के रूप में, स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में हम देखते हैं, ये सुदृढ़ हो और हर व्यक्ति तक जो है इनका लाभ मिले और इस बात को सुनिश्चित किया जाए, ऐसे प्रयास कांग्रेस सरकारों के द्वारा विशेष रूप से रहे हैं। मैं आज के इस मंच के ऊपर इस प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता जिससे कोई चर्चा पैदा हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो आधारभूत ढांचा जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में पूर्व की सरकारें छोड़ के गई थी, आज वो आधारभूत ढांचा हमको जो है आज डगमगाया हुआ हमको दिखता है। आप चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात ले लीजिए, शिक्षण संस्थानों की बात ले लीजिए, पानी और बिजली की योजनाओं की बात ले लीजिए, सड़कों के रख रखाव की बात ले लीजिए, हर क्षेत्र में जो है विकास की गति जो है धीमी हुई है। इसलिए सत्ता परिवर्तन के बाद जो जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को दी है, माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दी है, ये सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। जुला मंडी के पंडोह क्षेत्र में स्थित नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने कॉलेज परिसर में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी संजीव कुमार भाटिया ने तिरंगा फहराया। नोबल कॉलेज और नोबल इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपनी प्रेजेंटेशन दी है, उसके लिए मैं स्कूल अथॉरिटीज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और सचमुच आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है और इस दिन यहाँ पर अपने आप को पाकर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। और मैं एक बार फिर अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल अथॉरिटीज और बच्चों को इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि वो इसी तरह सफलता के शिखर पर अग्रसर रहें। धन्यवाद जी को तथा उनके साथ आए हुए हमारे पूर्व सैनिक जो हमारे आज साथ थे, जिन्होंने अपना समय दिया हमें ताकि हम इस दिन की शोभा और बढ़ा सकें। उनको सम्मानित किया गया प्रबंधन कमेटी की ओर से तथा बच्चों ने एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए अपने देश के शहीदों को नमन किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी सभी आए हुए मेहमानों का। मुझे यहाँ पे आकर काफी गौरवान्वित महसूस हुआ। मेरे साथ और भी एक्समैन साथी थे जो सिविल में आने के बाद भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने आदर किया और बाकी स्कूल के बच्चों ने काफी अच्छा प्रोग्राम दिया। और खास तौर पे जो ध्वजारोहण हुआ, जब मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया उस टाइम पे जो बच्चों की परेड हुई, उसमें जो बच्चों का जो जोश है उसको देख करके मुझे अपने देश पे और अपने बच्चों पे और स्कूल प्रशासन और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत गर्व है। और 74वें गणतंत्र दिवस अवसर पे मैं पूर्व सैनिकों की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और ये स्कूल प्रशासन दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और हमारे देश में हर क्षेत्र में इस संस्था से निकले हुए विद्यार्थियों का योगदान रहे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।